अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में एनर्जी पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का देखेंगे। जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है उसमें वर्क डन क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ईएमएफ क्या होती है, करंट क्या होता है सिंपल लूप में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बैटरी में जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो क्या होता है, मीटर वोल्ट मीटर क्या होते हैं, और आरसी सर्किट क्या होते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं एनर्जी और पावर के रिलेशनशिप पे। जब हम एनर्जी और पावर का रिलेशनशिप देखते हो तो यहाँ देखें कि एक डायग्राम में एक तरफ वी ए है, दूसरी तरफ वी बी है। अब एक पोटेंशियल, इसे पोटेंशियल कहते हैं, एक पोटेंशियल से ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। अब ये जो पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल की तरफ जब वो मूव करता है, ये हमेशा हायर से लो लोअर की तरफ मूव करेगा। सेम उसी तरह जैसे पानी हाई साइड से लो की तरफ मूव करता है, उसी तरह करंट भी हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो सर्किट एलिमेंट जो है इस तरह से जब हमारे पास हो तो यहाँ पे आपके पास फ्रिक्शन भी होती है, और जब फ्रिक्शन होती है तो ये एज अ रेजिस्टर काम करता है। अब वो यही कह रहे हैं कि अगर हमारे पास क्यू वी ए बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो तो हमारे पास जो उसका चार्ज लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स डज नॉट वर्क, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स वर्क ऑन द चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स जो है वो उस पर काम करेगी और हमारे पास पोटेंशियल जो है वो लॉस होगा। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो करंट है, अगर वो स्टेशनरी हो तो चार्ज जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्स रहेगी। अब वो कह रहे हैं कि अगर Q जो है वी ए बी लेस देन जीरो हो तो हमारे पास चार्ज गेन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कर लेगा। सर्किट एलिमेंट जो है हमारे पास ईएमएफ और बैटरी में मौजूद होगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास करंट जो है किसी भी एलिमेंट का, वो हमारे पास होगा डी क्यू आई ओवर डी टी। असल में ये आपके पास फार्मूला सिंपल मेन फार्मूले पे अगर आप चले जाएं, बाकी सारी आप थ्योरी को अगर इग्नोर भी करें तो यहाँ से एक डायग्राम देखें, उसके बाद आप सिंपल फार्मूले पे चले जाएं। करंट का फार्मूला आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू ओवर डी टी। तो अगर आप देखें तो डी क्यू आपके पास आ जाएगा जो कि आपके पास चार्ज है पासिंग थ्रू द एलिमेंट इन टाइम डी टी। ठीक है, उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डी क्यू की बात करें तो हमारे पास क्या होगी, दोनों साइडों को वी से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। तो जब दोनों साइडों को हम वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर हम देखें कि हमारे पास एनर्जी पर टाइम जो है उसमें चेंज आ रहा है, तो चेंज ऑफ एनर्जी पर टाइम इज द इलेक्ट्रिक पावर। और ये हमारे पास जो भी पावर है वो कंज्यूम करने के बारे में बताती है कि कितनी हमारे पास यूज हो रही है। तो वी ए बी हमारे पास क्या है, डी क्यू ओवर डी टी, जबकि पी पावर क्या है, विच इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब यहाँ पे जो हमारे पास इसके यूनिट है वो वी इंटू आई के, यहाँ पे वी वोल्ट्स है और आई जो है वो अम्पेयर पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा, तो वोल्ट अम्पेयर। ठीक है, उसके अलावा ये फर्दर यूनिट्स जो हैं वो उसके स्मॉल यूनिट्स दिखा के वन जोल, 1 जूल पर अम्पेयर, अम्पेयर पर सेकंड किया हुआ है, और यहाँ पे 1 जूल पर सेकंड का मतलब है यहाँ पे 1 वॉट है। ठीक है, तो हमारे पास पावर जो है उसको वाट में रिप्रेजेंट करते हैं। पावर का जो मेन यूनिट है वो वाट है। अब यहाँ देखें कि इसके मेन फार्मूले, ये फार्मूले आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, इनमें से कोई भी एक फार्मूला आ जाए तो बाकी हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। यानी हमें वी पता हो आई पता हो तो हम पी फाइंड कर सकते हैं, आर पता हो आई पता हो फिर पी फाइंड कर सकते हैं, वी पता हो आर पता हो तब भी पी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आई और आर पता हो, आर जो है यहाँ पे, आप कहेंगे कि यहाँ पे भी तो आर हमें पता है, यहाँ पे ये जो आर है ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। स्मॉल आर जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस होती है किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि जो सर्किट एलिमेंट है किसी भी रेजिस्टर का, वो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, P इज इक्वल टू वी आई है, ये ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। अगर वी आई की बात करें तो यहाँ पे हम V की वैल्यू पुट करें, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है आई आर के, जो हमें ओम्स लॉ से आता है। तो अगर यहाँ V की वैल्यू पुट करें तो ये आर आई का स्केयर हो जाएगा, और इधर ही अगर हम आई की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आई की वैल्यू भी यहीं से फाइंड हो जाएगी, सॉरी ओहम्स लॉ से फाइंड हो जाएगी। तो आई की वैल्यू अगर हम वहां से पुट कर दें जो वी ओवर आर होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे एक आर से कैंसिल हो जाएगा और एक आर हमारे पास बच जाएगा, तो वी स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर सर्किट एलिमेंट में कोई सोर्स हो, बैटरी हो, यानी ईएमएफ हो, ये यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं, यानी इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं लगी हुई। लेकिन जब नीचे बात करेंगे हम ईएमएफ की बात करेंगे तो वहां हम कह रहे हैं कि कोई बैटरी अगर उसमें मौजूद है
तो P हमारे पास होगी वी आई के, I एज इट इज रहेगा, लेकिन V हमारे पास चेंज हो जाएगी E माइनस आई आर के। तो यहाँ पे जो हमारे पास E इंटू आई माइनस आई स्केयर आर जो है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारे पास है रेट एट विच वर्क इज डन ऑन चार्ज बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, केमिकल फोर्सेस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये टोटल जो है ये वो रेट है जिसपे हमारे पास कोई भी पावर जो है वो डिलीवर्स होगी। उसके अलावा ये जो आई स्केयर आर है ये हमारे पास पावर डेसिपेटेड है बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। पावर डेसिपेशन क्या होता है, जब कोई भी आपके पास चीज खर्च होती है, यानी पावर जो एक्स्ट्रा खर्च होती है, एक तो आपके पास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी लेकिन कुछ वहां पे जाया भी होती है, तो डेसिपेशन जाया होने में आता है। अगर यहाँ देखें तो एनर्जी कन्वर्जन पर टाइम जो है वो आपके पास क्या है, ई आई है, क्या है, उसके बाद ई आई इज इक्वल टू है पी इंटरनल ऑफ अ बैटरी डेसिपेशन प्लस पी एक्सटर्नल ऑफ द बैटरी डेसिपेशन, एक्सटर्नल आर ऑफ द डेसिपेशन। अब ये जो पी है ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई स्केयर आर जो है स्मॉल बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखें कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का एक फर्क समझ आ जाएगा कि अगर आपके पास एक बैटरी है तो यहाँ से यहाँ तक ये एक सर्किट में बैटरी लगी है, अगर कहीं पे रास्ते में कोई रेजिस्टेंस लगी है तो वो कंप्लीट कैपिटल आ रहा है। लेकिन जो बैटरी है, बैटरी के अंदर ऑलरेडी एक स्मॉल रेजिस्टेंस होती है जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये बैटरी की रेजिस्टेंस होती है, और ये एज इट इज मौजूद होती है और ये आती है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये यही फार्मूला है जो आपके पास पीछे आपने ई आई माइनस आई स्केयर आर फाइंड किया था, तो यहाँ देखें ई आई माइनस आई स्केयर आर ही फाइंड किया हुआ है उन्हीं फार्मूलों से। बाकी सारी चीजें ये वही हैं जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, जैसे एक मेन चीज थी इस डायग्राम में समझने वाली। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास डीसी सर्किट क्या होते हैं, वो कहते हैं कि विच द करंट मूव ओनली इन वन डायरेक्शन ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड बाय द बैटरी। कि अगर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो बैटरी लगी होगी, बैटरी लगी होगी तो करंट को सिर्फ वन डायमेंशनल वो मूव करने देगा। अब दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जब बैटरी है वो एक्ट करती है एज अ पंप मूविंग द चार्ज थ्रू द कंडक्टर। किसी भी चार्ज को कंडक्टर से मूव कराने के लिए बैटरी यूज होती है, और यहाँ पे ईएमएफ जो है वो उस बैटरी के अंदर सेट होती है। अगर हम ईएमएफ जो है उसको ईएमएफ को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ईएमएफ हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो हमारे पास जो ये जो ईएमएफ यूज होती है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर में, सोलर सेल्स में, फ्यूल सेल्स में, इन सारी चीजों में यूज होती है, और भी बहुत सी डिवाइसेस हैं जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड हो सकता है। इसके अलावा ईएमएफ डिवाइसेस जो हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं किसी भी काम को करने के लिए, यानी काम को क्या करना है, किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए, ठीक है। तो एन ईएमएफ डिवाइस प्रोवाइड्स द एनर्जी टू डू वर्क ऑन द चार्जेस मूविंग देम थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। द ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास आइडियल ईएमएफ है, जो हमारे पास आइडियल ईएमएफ है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के होते हुए ही होगी। तो इसका मतलब है कि बैटरी का कंडीशन लाजमी है। तो रियल ईएमएफ आपके पास तभी होगी, रियल ईएमएफ आपके पास तभी होगी जब आपके पास बैटरी मौजूद होगी। अब वो यही बात कर रहे हैं, व्हेन द बैटरी इज नॉट कनेक्टेड टू द सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल इज इक्वल टू इट्स ईएमएफ। हाउ व्हेन द करंट इज मूविंग थ्रू द डिवाइस द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ईएमएफ, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई डिवाइस होगी तो फिर डिफरेंट होगा, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्ट करंट होगा तो वो फिर सेम रहेगा। अब अगर हम यही देखें तो हम इसको कंसीडर करते हुए डी डब्ल्यू जो हमारे पास वर्क डन है उसको देखें, तो डी डब्ल्यू हमारे पास क्या होता है, ई इंटू डी क्यू। अब डी क्यू की वैल्यू आपको पता है आपके पास क्या है, आई ओवर डी टी, आई इंटू डी टी, क्योंकि जो हमारे पास आई है वो होता है डी क्यू ओवर डी टी, तो ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चल जाएगा, इसकी वैल्यू पुट की हुई है। अब यहाँ पे देखें कि ई की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, ई की वैल्यू क्या है, आई आर, तो यहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर दें तो ये आई स्केयर आर आ जाएगा इंटू डी टी। जस्ट और कुछ भी नहीं किया, इसकी वैल्यू पुट की हुई है, और यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि आई जो है वो हमारे पास ई ओवर आर भी हो सकता है। जी, तो अब हम आ जाते हैं किरचॉफ रूल कि जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट का हमें पता है कि किरचॉफ रूल वहां पे अप्लाई होंगे। किरचॉफ ने दो रूल्स दिए थे, ठीक है। दो में से एक है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, अगर द सम ऑफ द पोटेंशियल चेंजेस अराउंड द एनी क्लोज सर्किट मस्ट बी जीरो।
अब ये जरूरी नहीं है कि ये वैसे सीरीज के लिए हो, ये पैरेलल के लिए भी होता है कि आपके पास जो भी एक लूप में करंट है वो क्या होगा, उसका जो टोटल सम होगा वो आपके पास जीरो के इक्वल होगा। अगर यहाँ देखो तो आपके पास सिंपल ये डिफरेंट R1 R2 R3 यूज हो रहे हैं जो कि हमारे पास अप्लाई करें। अब आई क्या है, हमारे पास सेम है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, आई आर एस के इक्वल होती है। तो यहाँ से हम अगर आई निकालें तो विच इज इक्वल टू ई ओवर आर एस, तो ये हमारे पास आई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब क्योंकि आई सेम है, तो अब यहाँ देखें कि आपके पास क्या किया हुआ है, ये जो ऊपर वाला फार्मूला ये नीचे वाले फार्मूले से ड्राइव हुआ है। यहाँ पे देखें कि E इज इक्वल टू आई आर एस था, तो हम यहाँ से I की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। अगर हम देखें तो हमारे पास E, उसके बाद E के साथ हमारे पास माइनस कर रहे हैं पोटेंशियल, क्योंकि टोटल हम कह रहे हैं टोटल पोटेंशियल जो है, अगर दोनों को एक तरफ करंट है और एक तरफ हमारे पास E है, ठीक है, E हमारे पास पोटेंशियल ही होता है, तो अगर हम दोनों को एक ही साइड पे लेके चल जाए तो इस तरफ जीरो हो जाएगा, तो टोटल सम जो है वो जीरो होना चाहिए। तो इसके अंदर अगर ई पॉजिटिव है तो ये हमारे पास नेगेटिव में हो जाएंगे, V1 V2 V3 आ जाएगा, क्योंकि अब V1 V2 V3 पोटेंशियल जो है ये R के अलोंग है, V1 R1 के अलोंग है, V2 R2 के अलोंग है, V3 R3 के अलोंग है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आई आर वन जो है ये हमारे पास इधर से देखें तो ये हमारे पास आई कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ई एम एफ ओवर डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R3 हो जाएगा। अगर यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो हमारे पास वो आ जाएगी, इसको क्योंकि रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट है वो हमारे पास है समेशन R आई के। अब इसी तरह किरचॉफ सेकंड रूल देखें तो जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है किसी भी एलिमेंट का जो सॉरी किसी भी एलिमेंट का जो करंट है वो किसी भी उसमें एंटर हो रहा होगा और उसमें से जो निकल रहा होगा वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो करंट एंटरिंग इन अ नोड इक्वल टू द करंट लिविंग इन द नोड, यानी I1 I2 I3 जितना एंटर हो रहा है उतना ही माइनस हो रहा होगा, I4 माइनस I5 है चाहे, लेकिन ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा जीरो के। तो अगर उसी तरह से उसकी कैलकुलेशन देखें तो ये इसका रेसिप्रोकल लें तो आपको पता है इसका रेसिप्रोकल आपके पास 1/ReQ आ जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 की। RI इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम मीटर और वोल्ट मीटर, एम मीटर आपके पास क्या है, एम मीटर आपके पास एक डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए ये जरूरी होती है। वोल्ट मीटर आपके पास डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए फाइंड होती है। बट जो एम मीटर है वहां पे जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपके पास सीरीज जो है रेजिस्टर की सीरीज होनी चाहिए विद ऑर्डर दैट द करंट पासिस थ्रू द मीटर के। अगर जो आपके पास करंट है उस सीरीज में होगा तो आपके पास जो करंट पास हो रहा होगा वो आपको मेजर करके दे देगा। और वोल्ट मीटर की जब आप बात करते हैं तो वोल्ट मीटर आपका हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब वो आएगा तो आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो वोल्ट मीटर से जो है वो हाई हो जाएगी, अगर आप उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज नहीं करेंगे तो वो हाई हो जाएगी और आपके पास करंट जो है वो पास नहीं होगा इसमें से, सॉरी करंट पास हो जाएगा इसमें से। जी, तो यहाँ पे हमारे पास आपके पास वोल्ट मीटर आ गया, इसको मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। वोल्ट मीटर मस्ट बी प्लेस इन द पैरेलल विद द एलिमेंट बीइंग मेजर्ड। ठीक है, जो भी आपने एलिमेंट मेजर करना है उसके अक्रॉस वो इसके पैरेलल होना चाहिए। इस तरह ये होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर मस्ट बी वेरी हाई सो दैट द वेरी लिटिल करंट विल पास थ्रू द मीटर, तो बहुत कम करंट जो है वो उसमें से पास होगा। अब जब हम आरसी सर्किट की बात करते हैं तो आरसी सर्किट हमारे पास क्या है, आरसी सर्किट हमारे पास है रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट। जी, जब आप रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट की बात करेंगे तो हमारे पास ये एक सर्किट जुड़ा बना हुआ है जिसमें आपके पास रेजिस्टेंस भी मौजूद है, कैपेसिटर भी मौजूद है और ये दोनों आपस में सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और करंट आई जो है वो इसमें से फ्लो कर रहा है। अब वो यही बता रहे हैं, अगर इस डायग्राम को देखें तो ये यही बता रहे हैं, मैं करंट सर्किट में भी कंटेन द कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, द करंट विल वेरी विद द टाइम। ठीक है, करंट टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। द सर्किट इज कंप्लीटेड, द कैपेसिटर स्टार्ट टू चार्ज। जैसे जैसे सर्किट कंप्लीट होता जाएगा एक टाइम आएगा कि सर्किट जब कंप्लीटली मुकम्मल होना शुरू होगा तो हमारे पास उसका जो बैटरी है वो या कैपेसिटर है वो चार्ज करना शुरू कर देगा। अब द कैपेसिटर कंटिन्यू टू चार्ज until it reach its maximum charge, Q is equal to C V del V।
अब क्या है कि वो तब तक चार्ज करता रहेगा जब तक वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू सी डेल वी तक नहीं पहुंचता। उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन को जाया करना शुरू करेगा। जैसे आपके पास सिंपल घर में बैटरीज होती हैं, ठीक है, वो कहते हैं वंस द कैपेसिटर फुली चार्ज द करंट इन द सर्किट इज जीरो। जो हमारे पास करंट सर्किट में मौजूद होता है वो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। अब अगर देखो कि ये सिंपल इसकी डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं समझने के लिए, आपको आसानी रहेगी कि अगर आपके पास ईएमएफ हो तो ईएमएफ से आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, ठीक है, लूप या किसी भी सम के लिए। तो आप हमेशा इसको पॉजिटिव एंड से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ देखोगे, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी पानी के फ्लो में जो आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो मूव करती है। उसके बाद आ जाए आप रजिस्टर पे। रजिस्टर हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन पे होगा, ठीक है, हायर से लोअर की डायरेक्शन पे। पोटेंशियल डिपेंड करती है करंट पे और करंट की डायरेक्शन पे। उसके बाद आपके पास आ जाता है कैपेसिटर। कैपेसिटर आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। जो कैपेसिटर है पॉजिटिव में उसके ऊपर प्लस क्यू आएगा, और जो आपके पास नेगेटिव में है उसके ऊपर माइनस क्यू आ जाएगा। तो ये जो आपके पास रिजल्ट बन रहा है यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू यानी पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ ये मूव करेगा, ये आपके पास कैपेसिटर के लिए हो जाएगा। और ये तमाम सर्किट में इसी तरह होगा, ठीक है। अब जब हम आरसी सर्किट की बात करते हैं तो किसी भी प्लेट में हमारे पास, जब आरसी सर्किट को हम कहेंगे हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इंस्टेंट जब हम इंस्टेंट स्विच जो है उसको क्लोज कर लेंगे तो हमारे पास चार्ज जो है कि किसी भी कैपेसिटर पे वो सडन जीरो नहीं हो जाएगा। वंस द मैक्सिमम चार्ज इज रीच द करंट इन द सर्किट इज जीरो। तो फिर जो हमारे पास सर्किट में पीछे करंट होगा वो जीरो हो जाएगा, और जब आप उसको रन करना स्टार्ट करेंगे तो वो उसको चार्ज करना दोबारा स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें आपको रेजिस्टेंस आर के अलोंग सी डेल वी नजर आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये इस तरफ से चार्जिंग कर रहा है, और यहाँ पे आपके पास एक डिस्चार्जिंग का। अगर आप डेल वी का देखें तो डेल वी इंटू आई जो है, ये मेन चीज ये है, डेल वी इंटू आई जो है आई टी आर प्लस क्यू टी ओवर सी। ये जो है ये मेन मतलब वो है कि इस टॉपिक का कि वोल्टेज इस साइड से फाइंड करते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस के लिए हम इसको मेजर करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किस तरह से हो रही है। जी, तो यहाँ पे ये जो अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है, अब तक हम देख रहे थे कि डीसी सर्किट क्या है। तो ये डीसी सर्किट के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई थी कि हमारे पास डेल वी जो सडन चेंज था उसमें वोल्टेज में, वो क्या आएगा हमारे पास आई टी, आई विद टाइम टू टी और आर। अब आई की आपको वैल्यू पता है, तो ये हमारे पास आई क्या होता है, उसके चार्ज के लिहाज से होता है। तो हमारे पास टाइम टी में किस लिहाज से चार्जिंग होगी और किस लिहाज से डिस्चार्जिंग होगी, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। जब हम देखते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, तो जब हम चार्जिंग की बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास आरसी सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों लगे हुए हैं। तो आरसी सर्किट की डेफिनेशन देखते हैं। आरसी सर्किट इज वन दैट कंटेन्स अ रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड आइडियल बैटरी। ठीक है, कि उसमें तीन चीजें लाजमी होनी चाहिए। पहली चीज रेजिस्टर, दूसरी चीज कि उसमें आपके पास कैपेसिटर होना चाहिए, और तीसरी चीज उसमें एक आइडियल बैटरी होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो इसकी इक्वेशन जो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के लिए किसी भी चीज के अलोंग हम किस तरह से लिखते हैं, E इज इक्वल टू माइनस आई आर माइनस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि हम पोटेंशियल टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो के। किरचॉफ रूल से भी हमने देखा है। अब ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, माइनस वी क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, माइनस क्यू ओवर सी। ये जो है आपके पास चार्ज ऑफ कैपेसिटर है, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब आई जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, आई हमारे पास इक्वल टू होता है डी क्यू ओवर डी टी के, जो कि हमारे पास चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे आई की जगह ई माइनस आई आर की जगह अगर हम डी क्यू आई की जगह डी क्यू और डी टी पुट करें और इस इक्वेशन को दूसरी साइड पे लेके आए, तो हम ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस में था तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, जस्ट यही किया हुआ है। लेकिन ये कंडीशन उस वक्त होगी, ये कैपिटल आई आर उस वक्त होगा जिस वक्त हमारे पास आइडियल कंडीशन होगी बैटरी की। आइडियल कंडीशन आपको पता है स्पेशल केसेस में होती है, हर केस में नहीं होती। मतलब ये एक आइडियल केस जो होता है उसको आप कंसीडर ही कर सकते हैं, अब तक हो नहीं सकता आइडियल केसेस होने में। ठीक है,
तो अगर हम आइडियल केस को देखते हुए चलें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे आपको पता है कि आइडियल केसेस नहीं है, तो हमारे पास जो लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी जो सोल्यूशन अगर हम देखें तो हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगा इसकी डेरिवेशन से। तो हमारे पास डेरिवेशन अगर हम इसकी लें तो हमारे पास Q की जो वैल्यू है जो इसके एक्सपोनेंशियल में आ जाएगी, तो Q हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा CE। E जो है ये आपके पास EMF को रिप्रेजेंट करे, C कैपेसिटेंस को, Q चार्ज को, विच इज इक्वल टू 1 माइनस E इज 1 माइनस एक्सपोनेंशियल T ओवर RC। अब यहाँ पे आपके पास ये किसी भी कैपेसिटर की अगर चार्जिंग की हम बात करें तो उसके लिए ये इक्वेशन आएगी, ये इसका सोल्यूशन है ऊपर वाली इक्वेशन का। अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास Q के अलोंग टाइम के dt के लिहाज से अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो चार्ज में क्या चेंज आएगा, ये हमारे पास Q इज इक्वल टू CE 1 माइनस एक्सपोनेंशियल T ओवर RC। अब यहाँ ये जो डायग्राम जहाँ पे ये आपके पास ग्राफ ऊपर जा रहा है ये इस वैल्यू के साथ, तो उसमें क्या आ जाएगा, रिजल्ट आता जाएगा। तो अगर ये अब उसी ग्राफ को आप देखें और उसी कैलकुलेशन को देखें यहाँ पे गौर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल वी विच इज इक्वल टू आई टी आर प्लस क्यू टी ओवर सी। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी जो पोटेंशियल की आपके पास मौजूद थी। तो अगर आप देखें अभी मैंने आपको बताया कि इसका सोल्यूशन क्या है, हमारे पास इसका सोल्यूशन अभी हमने पीछे देखा है कि हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या है, सी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टी। तो अगर हम देखें तो यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं और आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, आई होता है डी क्यू ओवर dt के, या फिर हमारे पास आई की वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज ओवर आर, वी ओवर आर भी हो सकता है क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर हम ओहम्स लॉ में जाएं तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल वी ओवर आर आ जाएगी। अब यहाँ पे डेल वी ओवर आर का मतलब है एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी। ये डायग्राम देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके पास ये टा एक टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सडन एक टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, कर्व ले रहे हैं। इस पे वैल्यू क्या है, 0.632 है सी डेल वी की वैल्यू। ठीक है, एक तरफ आपके पास चार्ज जो है वो आपके पास इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ आपके पास टाइम गुजरता जा रहा है। तो जैसे जैसे आपको भी पता है कि अगर आप किसी चीज को, अगर आप मोबाइल को भी चार्जिंग पे लगा दें तो आप जितनी देर उसको टाइम देंगे उतना ही वो चार्ज होता जाएगा, और एक लेवल वो आएगा कि वो चार्जिंग होना खत्म हो जाएगी, बेशक उसका स्विच लगा भी रहा है, क्योंकि उसकी एक लिमिट है। इसी तरह यहाँ कैपेसिटर की भी एक लिमिट है कि जब आप उसके साथ मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ देखें कि मूवमेंट के दौरान वो ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये आपके पास टी के लिए है। अब ये टी जो है ये आर सी को रिप्रेजेंट कर, ये जो आर सी है हमारे पास हर फैक्टर में डिवाइड हो रहा है। अब वो कहते हैं कि ये टाइम, ये असल में क्या है, ये टाइम कांस्टेंट है जो रिप्रेजेंट करता है रिक्वायर्ड फॉर द चार्ज टू इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम। अब ये क्या है कि हमारे पास 63.2% जो है वो इसका मैक्सिमम टाइम था जो हमारे पास टाई इज इक्वल टू आर सी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके जो यूनिट है वो वही होंगे जो आपके पास टाइम के यूनिट होंगे, यानी पर सेकंड या सेकंड, सॉरी सेकंड आएगा, पर सेकंड तो वेलोसिटी के लिए आता है, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड आ जाएगा, टी इज इक्वल टू एस होता है ना यूनिट में, तो उसी तरह से। अच्छा, अब अगर हम देखें हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी उसके लिए, अगर हम देखें और डेरिवेशन ले चार्ज के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास करंट जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी होगा किसी भी चार्ज की अगर हम डेरिवेशन ले, तो उस चार्ज की जो डेरिवेशन है उसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल ई ओवर आर एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इसी इक्वेशन को, ये जो ऊपर आपके पास इक्वेशन है, इसको हम कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास पोटेंशियल जो है वो फाइंड हो जाएगी। अब ये पोटेंशियल आपके पास क्या होती है, पोटेंशियल आपके पास होती है Q डिवाइडेड बाय C। तो आपके पास Q की वैल्यू आपने पीछे देखी थी, Q की वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी कि आपके पास C इंटू डेल वी थी। तो यहाँ पे आपके पास Q ओवर C है, तो यहाँ पे ऊपर Q की वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो उससे C से जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा E इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टी ओवर आर सी। ये अब एक्सपोनेंशियल टी ओवर आर सी जो फैक्टर है वो एज इट इज आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, अगर हम इसको टाइम टी के अलोंग देखें तो हमारे पास टा इज इक्वल टू होगा आर सी के, तो हमारे पास कैपेसिटिव टाइम जो है वो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा किसी भी वैल्यू के लिए। अब पीछे जो आपने वैल्यू फाइंड की थी वो आपके पास किस चीज की वैल्यू थी, वो आपके पास चार्जिंग की वैल्यू थी। अब क्योंकि हमने चार्जिंग कर ली है तो उसके बाद आखिर
उसके बाद आखिर आपके पास डिस्चार्जिंग भी तो होनी है। तो अब डिस्चार्जिंग की तरफ अगर जाएं तो जिस तरह से आप ये देखें कि वहां पे कर्व अप साइड पे जा रहा था, आपके पास जो कर्व अप साइड पे जा रहा था वो इस साइड पे जा रहा था, अब जो है उसका रेसिप्रोकल जाएगा। ये देखें यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये उसके रेसिप्रोकल डिस्चार्जिंग पे जा रहा है। ठीक है, तो हम अगर सर्किट की बात करें डिस्चार्जिंग के लिए, अब वो क्या था चार्जिंग के लिए जो पहले हमने फाइंड किया, अब डिस्चार्जिंग के लिए हम लोग फाइंड करें। तो डिस्चार्जिंग के लिए क्या हो जाएगा, डी की आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर के। तो अगर देखें तो यहाँ पे V हमारे पास टोटल क्या है, Q ओवर C को प्लस कर रहे हैं तो V हमारे पास एक साइड पे हो जाएगा, तो हमारे पास R इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। अब वोल्टेज क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो हम I की जगह पुट कर देंगे V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, तो I की जगह डी क्यू ओवर डी टी पुट कर देंगे। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या है, Q नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी। तो अगर हम Q की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, ये जो डी क्यू ओवर डी टी है इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा Q नॉट ओवर एक्सपोनेंशियल टी ओवर आर सी और माइनस आर सी। अब ये जो आपके पास वैल्यू है ये आपके पास डी क्यू बाई डी टी, यानी ये जो आपके पास पहले वाली वैल्यू थी इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू ऑफ टी जो है हमारे पास, ये आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपके पास क्या था, क्यू एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी, ये आपने पीछे भी अभी देखा है। ठीक है, तो जब हमारे पास किसी भी कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की बात आती है तो जब हमारे पास चार्ज कैपेसिटर जो है वो प्लेस किया जाता है सर्किट में, अगर चार्ज कैपेसिटर प्लेस किया जाए तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो चार्ज डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली विद करेक्टरिस्टिक ऑफ टाइम टी, इंक्रीज भी किससे होगा, टाइम टा से, और डिक्रीज भी टाइम टा से होगा। इसको टा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको टॉ ही कहते हैं टाइम के लिए, लेकिन वैसे तो टी यूज होता है पर इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए हम टॉ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और इसको इस तरह वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये अब अगर आप इसमें इस सारी बेशक कैलकुलेशन में आप अगर डिफिकल्ट आपको लगती है तो आप इसकी मेन चीज को जहन में रखिएगा कि यहाँ पे आपके पास डिस्चार्जिंग, जो आपके पास चार्जिंग का कैपेसिटर है वो आपके पास क्या है, आई जो है जैसे जैसे चार्ज करेगा वो है डेल वी ओवर आर एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी, और यहाँ पे आपके पास डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस क्यू नॉट ओवर आर सी एक्सपोनेंशियल टी ओवर आर सी के। ठीक है, तो ये अब आपके पास असाइनमेंट बन गई जिसमें आपने सबसे पहले एनर्जी और पावर को आपस में रिलेट करके चेक किया था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ा कि वो क्या होती है। आपको पता है कि किसी भी बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है और उसकी वजह से जो पोटेंशियल में चेंज होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। वर्क डन, एनर्जी और ईएमएफ आपस में रिलेट किस तरह से होते हैं। किसी भी जो आपके पास करंट लूप है सिंपल, उसकी डायग्राम्स देखी हैं आपने कि वो किस तरह से होती हैं। उसके बाद आपने पोटेंशियल डिफरेंस देखा है कि कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो बैटरी भी देखिए कि बैटरी किस तरह की, रियल बैटरी क्या होती है कि आपके पास उसमें ईएमएफ मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके पास मल्टी लूप सर्किट्स हैं उसमें आप यही सिंपल सर्किट ले लें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला, तो आपके पास ये उसमें आ जाएगा। एमीटर और वोल्ट मीटर है और आरसी सर्किट है। एमीटर और वोल्ट मीटर की जस्ट डेफिनेशन है, और आरसी सर्किट में आपके पास उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों मौजूद थे।